दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कक्षा 10 हिंदी का एक बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड की तरफ से निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस बार किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला आपका है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग। ठीक है, तो इसी के बेस पर आपको तैयार करना है। ठीक है, तो और देखिए दूसरा आपका क्वेश्चन है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, निबंध, नाटक, कविता, कहानी। उसके बाद से थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि गबन किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, उसके बाद से हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, तो ये सभी सब आपके ऑब्जेक्टिव हैं, एक एक नंबर के लिए पूछे जाएंगे। और उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि शुक्ल युग की समय अवधि है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन याद करना है और उसके बाद से आपको अगर एग्जाम में आता है तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है, तो इसमें इस बार आपका ओमार सीट मिलेगा, तो ओमार सीट में आपको भरना पड़ेगा ब्लैक पेन से। और उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5वां है कि नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है। ठीक है, तो जीवनी है कि आत्मकथा है कि साक्षात्कार, भेंट वार्ता है या फिर रेखाचित्र है, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, और इसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ इसका सॉल्यूशन, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 है आपका प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दिए गए हैं कि द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। ठीक है, इस तरीके से आपको दिए रहेंगे। उसके बाद से आपका मधुशाला किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, उसके बाद से हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इसी तरीके का आपको क्वेश्चन आएंगे, तो इसके बेस पर आप क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक बेस है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। उसके बाद से भारत भारती किसकी रचना है, तो सियाराम शरण गुप्त, उसके बाद मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। उसके बाद से आधुनिक काल कब से कब तक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद से मतीराम किस युग के कवि हैं। ठीक है, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, तो इसमें से आपको सही देखना है और आपको इसमें टिक लगाना है। ठीक है, उसके बाद से हास्य रस का स्थायी भाव है शोक, रति, हास, निर्वेद, तो इसमें आपको देखना है। उसके बाद से सोहत ओढ़े पीत, पीत पट श्याम सलोने गात। उसके बाद से यहाँ पर है कि मरो नीलमणि शैले पर आपत परे प्रकाश, उपयुक्त यहाँ पर पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष, तो ये चीज़ हमें बताना है। अलंकार छांटना है कि ये जो ऊपर दिया गया है ये आपका जो लाइन है, 2 लाइन, ये कौन सा अलंकार है। और उसके बाद से रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 3, 2, 4, 5। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो वी, अक, मान या फिर आ। और उसके बाद से प्रत्यय में कितने भेद होते हैं, 2, 5, 6, 3। पीताम्बर में कौन सा समास है, कर्मधारय फिर या फिर द्वंद्व या बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष, तो इसमें हमें क्या समास बताना है। ठीक है, आंसू का तत्समक रूप है, तो यहाँ पर अश्रु, आंसू या फिर रोना फिर आँख, ये चीज़ हमें बताना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि यश संधि का सूत्र है, यहाँ पर अधगुण है, फिर अक्षरवेद दीर्घ है या फिर इक्योर्ची है या फिर वृद्ध रेची है। तो यहाँ पर आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 19 कि फलस्य, फलस्य शब्द का एक वचन एवं विभक्ति लिखिए। ठीक है, तो ये आपका जो बुक होता है, बुक के लास्ट में दिया होता है, ये आपका जो विभक्ति वगैरह जो भी होता है ये आपके बुक के लास्ट में मिल जाएगा। उसके बाद से आपका अपठतु धातु का एक वचन एवं पुरुष है, तो इसमें से आपको बताना है, तो ये भी आपका बुक के एकदम लास्ट में ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से खंड ब में आते हैं, तो यहाँ पर आपका कुछ दिए गए हैं, ये आपका गद्यांश है। ठीक है, 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है और ये चीज़ आप तभी कर पाएंगे जब आपको बुक का जो गद्य दिया होता है, ठीक है, जो कहानी दी होती है 3-4 पन्ने की, तो उसको अगर आप पढ़े रहेंगे तो उसी में से बीच का एक ये वाला पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से आपको करना है। यहाँ पर देखिए नीचे आपका क्वेश्चन दिए गए हैं, आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में गए उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, और उसके बाद से गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसके बाद से लेखक के अनुसार समाज की भिन्नता
देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो ये चीज़ बताना। देखिए अब गद्यांश में आपको क्या पता होना चाहिए, तो पहला तो आपको लेखक का नाम पता होना चाहिए, दूसरा आपको ये किस चैप्टर से लिया गया वो चैप्टर का नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप करेंगे तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा 6 का 6। फिर उसके बाद से आपका अथवा भी दिया हुआ है, तो या फिर ऊपर वाला करिए या फिर नीचे वाला करिए, ठीक है। किसी एक को ही करना है, अगर आप दोनों करते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, नंबर आपका 6 ही मिलेगी, ठीक है, और ऊपर से आपका टाइम भी वेस्ट होगा। उसके बाद से आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ऊपर वाला आपका गद्यांश था, नीचे वाला आपका पद्यांश, ठीक है। तो इसमें आपको ये वाला किस चैप्टर से लिया गया, इसके कवि कौन है, कवि का नाम क्या है, और उसके बाद चैप्टर का भी नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर आप ये जो पद्यांश दिया गया इसको आप लिख पाएंगे। उसके बाद से रेखांकित अंश की व्याख्या भी करना पड़ेगा, तो इसका आपको हिंदी पता होना चाहिए, ठीक है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लेहो, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका। उसके बाद से अगला आपका क्वेश्चन है, तो इसमें भी 2 दिए रहेंगे, तो किसी एक को करना होगा, तो आपको किसी एक को ही करना रहेगा। अगर आप दोनों करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, नंबर आपका उतना ही मिलेगा, ठीक है, नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिला। ये आपका संस्कृत से है, तो इसमें आपको संस्कृत वाला में इसको हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। तो इसमें 2 दिए हैं, 2 में से किसी एक को करना है, और ये भी आपका 5 नंबर के लिए है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ये भारत वर्सेस है, ये आपका पहला वाला तो आपका भारत वर्सेस है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद से आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिए गए संस्कृत पद्यांश का किसी एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करिए, ठीक है। तो संदर्भ सहित का है, तो इसमें भी आपको पहला तो आपको वो चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, और दूसरा आपको इसके लेखक कौन है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। कितना, ये भी 5 नंबर का ही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां आपका क्या दिया है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ये वाला आपका खंड काव्य दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक झ तक दिया है, ठीक है, च छ ज झ ये सब इतना दिया है। अब देखिए इसी में गड़बड़ हो जाती है, तो अगर आपके पास विद्या है, ठीक है, तो विद्या में आपके पास दिया रहता है कि ये ज़िले के अनुसार निर्धारित होता है, जैसे कि मुक्ति दूत ये वाला किसी और ज़िले में होगा, या फिर ज्योति जवाहर ये आपका किसी और ज़िले में होगा, मेवाड़ मुकुट ये आपका किसी और ज़िले में होगा, ठीक है। मैं जिस ज़िले से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर ये मेवाड़ मुकुट आता है, ठीक है। तो इसलिए आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा कि ये मुक्ति दूत किसके लिए है, ठीक है। आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं उस ज़िले का आप देख लीजिएगा, ठीक है। मेवाड़ मुकुट, और यहाँ पर अग्र पूजा, जय सुभाष, मातृभूमि, किसी एक को ही लिखना है, तो आपके ज़िले में कौन सा पूछेगा ये आप देख लीजिएगा। कर्ण, उसके बाद से कर्मवीर, भरत, ठीक है, उसके बाद से तुमुल, और उसके बाद से यहाँ पर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना है। तो ये चीज़ में क्या करना पड़ता है आपको, सबसे पहले तो लेखक का जो भी जीवन से रिलेटेड स्टोरी होगा छोटा मोटा वो आपको याद होना चाहिए, इनके माता पिता का नाम, उसके बाद से इनकी रचनाएं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तब आपको मिलेगा टोटल 5 नंबर, ठीक है। अगर एक भी छोड़ेंगे तो फिर आपका पूरा नंबर नहीं मिलने वाला है। यह आपका है कवि, तो कवि का नाम इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, उनका जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। तो इसमें भी आपको टोटल चीज़ उनके बारे में पता होना चाहिए, उनकी रचनाएं, उनके माता पिता का नाम, जन्म स्थान और कब जन्म हुआ था, ये सारा चीज़। उसके बाद से आपका आता है 7वां नंबर पे, तो इसमें आपको एक श्लोक लिखना पड़ेगा, ठीक है, 2 नंबर का आता है श्लोक लिखने के लिए। उसके बाद से संस्कृत का यहाँ पर है, इसमें आपको किन्हीं 2 प्रश्नों को करना है, 2-2 नंबर का है, ठीक है, 4 नंबर का है इसमें से। और उसके बाद से 9 नंबर में है, तो हाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसमें देखिए हर एक बार पर्यावरण संरक्षण के उपाय और जनसंख्या का लाभ हानि इन्हीं सब पर ज़्यादातर स्टूडेंट तो पर्यावरण प्रदूषण पर ही लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, अगर आपको सही नंबर उठाना है तो आप पर्यावरण पर और जनसंख्या के अलावा किसी अन्य पर तैयार कीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए पर्यावरण पर तो हर कोई लिख देता है, जनसंख्या वृद्धि पर तो हर कोई लिख देता है, लेकिन अगर आप आतंकवाद के कारण या फिर निवारण पर लिखते हैं या फिर नारी शक्तिकरण पर लिखते हैं तो इस पर हर कोई नहीं लिखता है, ठीक है।
तो इसलिए आपको नंबर मिलने के ज़्यादा चांस रहेंगे। ये आपका 9 नंबर का आता है, तो अगर आप इन किन्हीं अन्य पर लिखेंगे तो आपको उस पर नंबर ज़्यादा लिखेंगे मिलेगा, ठीक है। और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, और आपको सही तरीका अगर आपको जानना है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। इसका जो निबंध लिखने का सही तरीका मैं आपको एकदम आसान तरीके से बता दूंगा। तो बस दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि इसका जो सॉल्यूशन है आपको जब मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।